कल करके आपकी बीवी जब आपको पीटेगी नहीं तो आपको याद आएगा काश उस समय ना सर बोले थे मन ला के पढ़ लिए होते ना तो थुराना नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला मामला आ जाएगा। तो इस बार तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो मौका मिला है ना इसे प्लीज मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि बिहार में बृहद पैमाने पर ये जो बहुत बड़ा जो बहाली आया है, बहाली का एक तरह से सीरीजे चल रहा है इसका भी। ठीक है, इसके बाद से 5 साल के बाद ही सब मुलाकात होगा सरकारी नौकरी का। तो प्लीज इस बार मौका को मिस मत कीजिए, इस बार जान झोंक दीजिए तैयारी में और एक सरकारी नौकरी हासिल कर दे, नहीं तो फिर 5 साल बाद इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि इतना दिन से बहाली रुका हुआ था और फिर ये बहाली आया है। ठीक है, तो फिर अगर ये आया है तो इसका हम लोग मजाक नहीं बनाए। ऐसे ही बैठ करके, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको डेली क्लास करा रहा हूँ और डेली क्लास करा रहा हूँ, आप क्या करें सिर्फ वीडियो को देख ले रहे हैं और देखने के बाद से बस रख दे रहे हैं। देखिए, कॉपी पेन ले करके आप बैठिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जिस तरह से मेहनत करूँगा आपसे भी करवाऊंगा। और इस बार एक सरकारी नौकरी हम लोगों को लेना है, तो एनी हाउ नौकरी लेना है तो मेहनत बढ़िया से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लापरवाही करें तो समझिए कि आप अपने को धोखा नहीं दे रहे, अपने गार्जियन को धोखा दे रहे और आने वाले फ्यूचर को धोखा दे रहे। कल होकर के आपकी बीवी जब आपको पीटेगी नहीं तो आपको याद आएगा काश उस समय ना सर बोले थे मन ला के पढ़ लिए होते ना तो थुराना नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला मामला आ जाएगा। तो इस बार तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हम बीएसएससी में रीजनिंग पढ़ा रहे थे, रीजनिंग में डाइस पढ़ा रहे थे। डाइस का एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि क्लोज पासा था। क्लोज पासा का मतलब इस टाइप का बंद पासा था और बताना था कौन किसके विपरीत है। क्या बताना था? कौन किसके विपरीत है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे दे दिया था, समझ लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा उसका भी हम रिवीजन करा दे। अगर कोई नया व्यक्ति होगा, नया बाबू एंड बाबूनी लोग होंगी तो वो भी समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, अगर मैं 2 4 6 यहाँ पे लिख दूँ 3 2 और 5 ऐसे, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 का विपरीत क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछा था, यही ना जी, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। 6 टाइप का, इसमें बीएसएससी में 6 क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग से, एक बार डाइस से। यहाँ देखिए, इसमें हम पूछ दे कि 4 के विपरीत कौन से संख्या होगा, था कुछ नहीं करना है। इस और इस पासे में देखेंगे कि एक जैसा कॉमन कौन है। ये दोनों अगर एक जैसा कॉमन है तो समझिए कि बस आपने तो बाजी मार दिया। दोनों को लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। 2 से घड़ी जिस तरह घूमता है ना क्लॉकवाइज, वहाँ से 2 से 6 और 6 से 4 हो गया ना। इसमें भी 2 से चलिए 5 अब 5 से चलिए 3। हम क्या पूछे थे? 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत देख लीजिए कौन है। 4 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत यहाँ पे 4 है, 6 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6। तो समझ में आए, जो पहले मिलेगा उसको लिख लेना है, क्लॉकवाइज में सजा देना है, उसके बाद से विपरीत आपको पहचान आ जाएगा। अब बात आता है कि सर ये तो आप बंद था तो बता दिए, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा है, इस बक्सवा को खोल के ऐसे कर दिया है। देखो, खोल करके ऐसे किया ना। और देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 24/12/2018 का ये प्रश्न है, बीएसएससी में पूछा गया है कि नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। अब ये किया क्या है कि इसको खोल दिया गया है, इस पासे को ही खोल दिया गया, उस पासे पर यहाँ पे कोई ना कोई नंबर डाल दिया गया। अब समझिए ध्यान से, तो इसमें तो विपरीत पहचानना सीख गए, इसमें भी विपरीत होता है। आखिरकार 5 के उल्टा 4 होगा। अब विपरीत कैसे? तो यहाँ देखिए, एक चीज समझा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, एक ये बॉक्स है, समझिए आप ही के लिए बना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्रंट पे क्या दिख रहा है? कहिएगा सर 1 दिख रहा है। बहुत, अरे यार ये मत गिरो ना। फ्रंट पे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 1 के पीछे भी कुछ होगा कि नहीं? तो है, 1 के पीछे क्या है? n है। 1 के पीछे क्या है? 1 है, n है। अब बताइए आप, 1 जो है आगे या पीछे n लिखा है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ और आप आगे देख रहे हैं, क्या किसी भी ऐसे, इसको किसी तरह घुमाइए, ठीक है, एक के साथ 1 और n देख सकते हैं? ठीक है ना सर, इसके उल्टा वाला हम कभी एक साथ दोनों नहीं देख सकते, क्योंकि इसके एक दूसरे के क्या है, ये उल्टा है। ठीक, अब इसी पासे को हम खोल रहे हैं, समझिएगा, इस पासे को हम खोल रहे हैं। अब पासे को खोलने के बाद ऊपर 1 दिख रहा है, एक संख्या या एक ABCD को छोड़ के, और फिर n दिख रहा है। यानी कि जब किसी हम पासे को खोलते हैं, इसमें पता करना हो कि 1 के उल्टा विपरीत, यानी 1 के पीछे कौन सा पासा था, तो एगो छोड़ के और दूसरा वाला 1 के विपरीत होता है। समझ में? पूछ दे m के विपरीत कौन होगा, तो m के उल्टा यहाँ पे @ होगा। जब हम इसको मोड़े थे, ऐसे ऐसे बंद किए थे पासे को ऐसे, तो आगे आपको m दिख रहा है ना, और ऐसे हम अगर घुमा के दिखाएं तो देखिए @ दिख रहा है। तो ये कैसे दिखा? m एगो छोड़ करके ये होता है। अब बाकी 2 गो और बचा है, तो जो बच गया वो एक दूसरे के उल्टा, तो l का उल्टा आपका क्या दिखेगा? s दिखेगा। l का उल्टा क्या दिखेगा आपको? s। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में। इसमें अगर पासे को खोलने के बाद अगर विपरीत देखना हो तो एगो छोड़ करके देखते हैं।
पहला टॉपिक। दूसरा इससे क्वेश्चन क्या पूछता है ये बताते हैं। एक ही बार में, एक चीज दिमाग में बैठा ले, एक ही बार में हम लोग आगे वाला और पीछे वाला दोनों नहीं देख सकते। अगर किसी डैश में, अगर किसी प्रकार के डैश में अगर आगे और पीछे दोनों को कह रहा है कि ये वाला आगे वाला हिस्सा मान लो कि 7 दे दे, अब पीछे वाला दे 3, तो कहेगा नहीं ये पासा यानी कि ये बॉक्स संभव है ही नहीं, क्योंकि एक बार में आगे और पीछे का कभी नहीं दिखता है। ठीक है, आगे और पीछे कैसे दिखता है, एगो छोड़ करके हम लोग जो देखते हैं ना, एगो छोड़ करके ये एक दूसरे का विपरीत होता है, जो कभी भी एक बार में नहीं देखा जा सकता है। इतना समझ गए? बहुत अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करते हैं ये वाला। यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक खुला, ये ही पहला प्रश्न हम 4 नंबर बता रहे हैं, फिर इधर बताएंगे। और मुझे उल्टा काहे बता रहे हैं, ये BSSC इंटर लेवल में बहुत प्यारा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया, और ये CGL का क्वेश्चन है और ये भी CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, और CHSL का दोनों है ना जी, और CGL का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, बिहार ऐसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक खुला हुआ पासा दिया गया है, ये पासा को खोल दिया गया है और कह रहा है 5 के विपरीत, तब 5 के एक अंक छोड़ करके विपरीत तभी बताया था ना, तो 5 के विपरीत L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए, ये कह रहा है कि इस कागज है, ये कागज, और कागज को मोड़ करके एक बॉक्स बनाना है। ऐसा इसको मोड़िएगा ना, ऐसे ले जाकर मोड़ देना है। जैसे कि देखो तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं ये क्या बता रहा हूँ, सेम टू सेम यही ये वाला है, दिख रहा है। देखिए तो 1 1 M M L L यही सब चीज़ें दिया गया। और जब मैं इसको मोड़ूंगा, जब मैं क्या करूंगा, इसको मोड़ता हूं ऐसे, देखिए। अब मोड़ने के बाद तनी गौर से देखिए, तो इसको मोड़ने के बाद आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऊपर ऐसे है, ऊपर S दिख रहा है, M दिख रहा है और Z दिख रहा है। ठीक, इधर वाला अगर मैं ऐसे मोड़ूं, ऐसे, हाँ, देखिए, इसको ध्यान से देखिए, S M और यहाँ Z नहीं है, ये N है। ये क्या है? N है। इसको N समझिएगा क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है। इसको क्या समझिएगा? N समझिएगा। तो ये आपको N दिया गया है। अब आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि जब ये ऐसे था, इसको मोड़े तो खैर ये वाला आंसर हो जाएगा। कहेगा सर हम एग्जाम में जाएंगे तो ये सब लेके जाएंगे, कह रहे ये नहीं लेके जाना है, इसको हम हटाइए देते हैं। ठीक, अब हमको पहचानना है कि इसको मोड़ने के बाद कौन होगा। तो आपको एक चीज़ हम समझाए थे कि कभी भी विपरीत वाला नहीं दिखता है। एक ही पासा में जहाँ एक दिखेगा वहाँ N नहीं दिख सकता है, क्योंकि ये तो पीछे होगा ना। जहाँ M होगा वहाँ @ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये पीछे होता है, अगर दिख रहा है तो वो पासा गलत है। तो 1 और N किसी पासा में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखा, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ देखिए, M और @ कहीं दिख रहा है, यहाँ M और @ एक ही पासा में कैसे, ये तो उल्टा होता है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब L और S कहीं दिख रहा है, तो L और S ये भी दिख रहा है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि L और एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, करेक्ट आंसर जानना है। BSSC में उतना हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन और अच्छा से और करेक्ट जानना है ना, तो एक और तरीका है। जो ये लिखता है ना S N और M, ये ऐसे देखिए, घड़ी के दिशा में है ना S M N, तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए, S M N। तो एक तरह से ये गलत भी है, एक तरह से ये क्या है, गलत। हमको यहाँ पे होना चाहिए S, यहाँ पे होना चाहिए M, और यहाँ पे नहीं, सही 1 मिनट, S N M, S N M। ये भी देखिए तो ये क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो जो ये लाइन से होता है ना, ये लाइन से ही होना चाहिए S N M। ये नहीं कि S यहाँ हो जाए, M यहाँ, N यहाँ, ऐसा नहीं। जिस तरह ये सजा हुआ है लाइन से घड़ी की दिशा में, ये भी सही चाहिए, घड़ी के दिशा में ही होना चाहिए, तो ये भी सही है। आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, घड़ी की दिशा यानी कि क्या कह रहे हैं, जिस तरह घड़ी इस तरह घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, और वैसे ही होना चाहिए। नीचे दिए गए कागज को मोड़ करके इसमें से बताना है कि जो CHSL के यहाँ पे 1 में 2023 में पूछा गया है। यहाँ देखिए क्या क्या इस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन, हाँ सही है, मोड़ करके बनाया जाता है। 7 के विपरीत होता है 2, तो 7 और 2 दोनों एक बार में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 7 2 कहीं दिख रहा है, उसको काट देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 और 6 नहीं दिखना चाहिए, जबकि 3 और 6 दिख रहा है, ये भी काट दे रहे हैं। 4 और @ कहीं नहीं दिखना चाहिए, ये भी दिख रहा है, ये भी काटे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? A नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 4 3 और 7
ये एक दूसरे के किसी उल्टा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी देखिए, CHSL में ये भी पूछा गया है, दिए गए पासे को मोड़िए। चलिए मतलब इसको हमको पेपर को मोड़ना है, मोड़ करके एक कोई ना कोई फिगर ये बनेगा जिसमें से कौन सा बॉक्स नहीं है बोल रहा है। ठीक है, 3 गो सही होगा, 1 गो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 का उल्टा 2 अगर कहीं दिख जाए तो वही ऑप्शन सही है, या फिर 3 का उल्टा 6 पूछ रहा है कौन गलत पासा है। ठीक है, तो 8 का उल्टा 2 8 है तो कोई बात नहीं, हटाओ। 3 का उल्टा 6 होता है, 3 और 6 कहीं है इसमें, 3 और 6 नहीं है। 1 का उल्टा 4 होता है तो 1 और 4 यहाँ पे है, यही पासा कभी समझ नहीं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होता है तो यहाँ पे सामने कैसे दिखेगा। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा पासा। तो देखिए ये अगर समझ में आना, आपको लग रहा है कि आपके लिए कहाँ कहाँ से रिसर्च करके क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप लाइक को बढ़ाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि इसको स्टेटस पर जरूर डालिए। एक बार मेरे लिए स्टेटस पर अगर लगे कि मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसमें आपको मेरे से पहले कमेंट कर देना है। ठीक है, कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। टॉपिक क्या है, अरे वही है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बोले थे ना आपको बनाना है यहाँ पे, यहाँ देखिए सीजीएल में एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, सीजीएल का प्रश्न है। तो सोचिए इतना बड़ा बड़ा जब आप प्रश्न कर लीजिएगा तो पता है क्या कीजिएगा, एसएससी जो BRSC इंटर लेवल का है, उसको जिस तरह बॉल को बैट से उड़ा उड़ा मारते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन को आप मारेगा। यहाँ देखिए, चलिए उस घन का चयन कीजिए। 4 को घन दिया है ना, उस घन में चारों में से कोई सिलेक्ट करना है। ई वाला जो सीट दिया गया है, इस सीट को जब हम लोग मोड़ेंगे, सीट को क्या करें, मोड़ेंगे तो एक घन बनेगा। कौन सा घन सही होगा, तो आपको बताए थे कि पहले विपरीत वाला देख लीजिए। 6 का उल्टा 2, यानी 6 और 2 कहीं भी सामने नहीं दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 का विपरीत होता है। कोई भी पासा में उल्टा वाला दिखता नहीं, अगर 1 देखिएगा तो पीछे छक्का दिखता है ना ऐसे। ठीक है, तो 6 और 2 दोनों साथ में नहीं दिखे, क्योंकि ये दूसरे का होता है, उल्टा होता है। यहाँ 6 और 2 दिख रहा है, ये तो पहले होगा ही नहीं। ABC वाला कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ये C वाला को हम लोग काट ही दें। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें C दिया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 3 का उल्टा 4, 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट जब 4 है तो कहीं इसमें 3 और 4 अपोजिट दिख रहा है, कहीं भी 3। अब 1 का अपोजिट 5 होता है, 1 और 5 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो ये कभी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल ए। लेकिन सुनो ध्यान से, देखो इस सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, एक बार हम देख भी ले रहे हैं। जैसे 2 है, 5 है और 3 है, इस तरह से घूम रहा है ना, इस साइड से ऐसे ऐसे घूम रहा है जिस तरह घड़ी घूमता है। तो 2 5 3 भी इसमें भी ऐसे ही घूमना चाहिए। तो 2 और 2 के बाद देखिए 5 है, अब 5 के बाद का है 3 है, जबकि 2 5 3 ऐसे है, इस तरह से है, और यहाँ का जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो यहीं पे ऑप्शन गड़बड़ हो जा रहा है। इस बॉक्स को यहाँ पे देखिए, अगर डीपली क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन का है, लेकिन कोई अब बचा ही नहीं ऑप्शन, इसीलिए हम लोग ये सही कर लिए। ठीक है, जैसे ये क्लॉकवाइज में 2 5 3 आ रहा है ना, तो 2 5 3 ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए 2, फिर इधर होना चाहिए 5, इधर होना चाहिए 3, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इधर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो गड़बड़ है कि नहीं, यहाँ पहले 2 है, 2 के बाद 3 है, जबकि 2 के बाद यहाँ क्या है, 5 है। तो यहाँ थोड़ा देर के लिए है, लेकिन वही ऑप्शन में, ये मेरा सीजीएल को चैलेंज है। ठीक है, कि ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन ये दिया है सीजीएल इसी को सही माना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। 3 को तो गलत तो 100% है, इसमें डाउट वाला गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, उस घन का चयन कीजिए जो सीट को मोड़ करके बनाया गया है, इसी को मोड़ के बनाया गया है। तो सुनो ध्यान से, 1 और 3 किसी पर नहीं दिखना चाहिए। चलो 1 और 3 कहीं दिखा है, नहीं दिखा है। 2 और 4 भी नहीं दिखना चाहिए, 2 और 4 कहीं दिख रहा है, 2 और 4 भी नहीं दिख रहा है। ओहो, 5 और 6 कहीं दिख रहा है, 5 और 6, यहाँ 5 और 6 है, यहाँ 5 और 6 है, तो यहाँ पे A और B नहीं होगा। तो A और B नहीं होता, केवल B काट दीजिए। ठीक है, और जिसमें A है वो काट दीजिए। अब 2 गो ही बच गया, कौ बच गया, 2 गो। अब सुनो, C और D ये दोनों 5 और 6, एक मिनट एक बार और मिलाइए, 1 और 3, 1 3 कहीं भी इसमें नहीं है, साथ में किसी भी डैश में नहीं है। चलो 2 और 4, 2 और 4 कहीं है, 2 और 4 भी नहीं है, 5 और 6 है 2 जगह। मेरे हिसाब से ये दोनों सही है,
सी और डी, तो सी और डी यानी क्वेश्चन, ये डी केवल मत मारेंगे, ये दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप खुद कमेंट कर सकते हैं, अरे कमेंट कर दीजिए ना, तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ देखिए उस घन का चयन कीजिए जो इस सीटवा को मोड़ के बनाया गया है। तो आप तो जानते हैं 1 का उल्टा 4 होता है, तो 1 और 4 जब उल्टा होता है तो किसी भी पासे में सामने नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है एकदम नहीं होगा, सी ए बी नहीं होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, लिखे नहीं है, तो बी, जिसमें जिसमें बी है वो काट दीजिए, इसमें भी बी है काट दीजिए, इसमें भी बी है काट दीजिए, 2 तो ऑप्शन सीधे साफ हो गया। ठीक, अब चलिए 5 का उल्टा 3 होता है, तो 5 और 3 इसमें दिया है, तो ए नंबर भी नहीं होगा, तो ए नंबर भी इसमें भी ये काट दीजिए, बच गया ये वाला, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी और डी आपका दोनों सही है, तो ये वाला मार लीजिए, जो नहीं होगा वो हो जाता है। तो 7 नंबर भी आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को उतार करके तब अपने से कमेंट कीजिएगा, तो जानते हैं आप क्या सोचेंगे, उतार लेंगे बना लेंगे, कमेंट करने का आ जाएंगे, उससे मेरे अंदर मोटिवेशन जाएगा और डेली वीडियो मिलेगा, इससे भी अच्छा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि कभी रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये सीजीएल का प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएल वगैरह का प्रश्न है, तो इसको अच्छा ये भी सीजीएल का है, ये भी सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, हम लिखना भूल गए, ये भी सीजीएल नहीं, ये CHSL में ये पूछा गया था, CHSL SSC में ये पूछा गया था, और ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 22-23 वाला ही हम सिर्फ करा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला अब आपको हल्का लग रहा है, सोचोगे सर इतना आसान कैसे पूछ रहा है, अरे आसान नहीं पूछ रहा है, आप बना ले रहे हैं अब, इसीलिए आसान लग रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको 3 क्वेश्चन दिया गया, और ये जो क्वेश्चन है आपको एनी हाउ आपको बताना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि दी गई सीटों को एक घन के रूप में इसको मोड़ दिया जाए, मोड़ने के बाद से कौन सी चीज़ें बनेगी। तो चलिए आपको बताए थे पहले छठवीं प्रक्रिया देखिए, u का उल्टा i होता है, कभी भी u और i एक बॉक्स में नहीं आ सकता है, u और i यहाँ पे आ रहा है, यानी d वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है, और जिसमें जिसमें d है उसको काट दो, तो इसमें भी d है देखिए और इसमें भी d है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। चलिए a का उल्टा z होता है, तो a और z कहीं यहाँ पे सामने दिख रहा है, a और z नहीं दिख रहा है, छोड़िए। e का उल्टा o होता है, e का अपोजिट o, e और o कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे e और o दिख रहा है, तो e और यानी b भी नहीं होगा, तो b वाला भी ये वाला काटे क्योंकि इसमें b है। ठीक है, अब बच गया a और c, तो a और c आपका आंसर हो जाएगा, जो बच गया वो का हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाया गया है, एक ही बॉक्स के एक वही आगे वाला साइड है और जो पीछे नहीं दिख रहा है ये वाला साइड है। ठीक है, दिखाया गया है, इसको अगर हम खोल दे तो इसमें से कौन सा बनेगा। तो आपको तो अभी एक चीज़ बताए थे, इससे पहले ही बताए थे, देखो 2 तरीका बता रहे हैं। अगर आप क्लोज डैश यानी बंद डैश इससे पहले वाला पढ़े हैं तो बताए थे कि इसमें कॉमन देखते हैं कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। अगर देखो कि सर इसमें तो कोई नहीं एक जैसा मिल रहा है, तो ये एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, 7 का उल्टा 5। अब देखिए ये बाहर है ना, ये भी बाहर है, तो बाहर वाला का उल्टा बाहर वाला, ये अंदर वाला 4 और 3 एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। अब बताए थे इसमें उल्टा कैसे होता है, तो एगो छोड़ करके उल्टा होता है, अपोजिट विपरीत। तो देखिए यहाँ 7 का विपरीत 5, तो 7 और 5 कहीं एगो छोड़ करके है, 7 और 5 देखिए, तो यहाँ भी है 7 और 5 यहाँ छोड़ करके एगो है। यहाँ देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 6 और 8, 6 और 8 एगो छोड़ करके है, 4 और 3, 4 और 3 यहाँ छोड़ करके, ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखिए 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। आपको बताए थे कि जब ये उल्टा होता है, अगर 3 किसी पासे में आगे है तो 5 उसके पीछे होगा। आई दोनों को कभी हम एक बार नहीं देख सकते हैं, जबकि एक पासा में ये दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन काट दीजिए। 5 और 8 यहाँ दिया है, तो यहाँ देखिए तो 5 और 8 एक पासे में नहीं दिखता, ये भी खत्म। 5 और 8 ये भी, तो ये भी खत्म, और इसमें भी 5 8 विपरीत है, ये भी खत्म, तो बच गया यही ना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा है 2 ओरिएंटेशन ऑफ ए डाइस आर शो, यानी कि यहाँ पे 2 पासे यहाँ पे डाइस दिखाया गया है, शो किया गया है, उपस्थित है यहाँ 2 डाइस। ठीक है, इतना समझिए कि 2 गई वहाँ पासा रख दिए हैं। ठीक है, द डाइस कैन बी ऑब्टेन बाई फोल्डिंग। ठीक है, इसको फोल्ड किया गया, इसको क्या किया गया, फोल्ड किया है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन फिगर अलोंग द लाइन, कह रहा है कि जब इसको खोलिएगा, इसको इस 4 को ऑप्शन दिया गया है, इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये बनेगा,
इसको खोलिएगा तो इस चारों में से कोनो ना कोनो बनेगा। तो कौन सा इसके लिए, इस फिगर के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें उपाय क्या है, आपको बताए थे कि दोनों अगर एक जगह कॉमन मिले, देखिए कितना प्यारा है, ये दोनों में एल और एल मिल रहा है ना, दोनों में एल एल, तो जब भी ये ऐसा मिले तो ये वाला देखिए ये दोनों में अंतर है, इसमें कोई नहीं मिल रहा था तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, बाहर वाला बाहर वाले का। लेकिन जब इसमें एक ही जैसा और एक ही दोनों ऊपरे है, ऊपरे अगर ये सेम हो जाए तो ये वाला इसका उल्टा हो जाता है और दाहिने वाला इस दाहिने वाला का उल्टा। तो P का विपरीत हो जाएगा, P का विपरीत हो जाएगा Q, और यहाँ O का विपरीत हो जाएगा आपका N। तो P और Q कहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए P और Q, O और N, यहाँ दिख रहा है ना, P और Q, O और N, यहाँ दोनों दिख रहा है। अब बाकी जो बच गया तो L और M, ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ये एक दूसरे का विपरीत है। और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है, यहाँ देखिए Q और N, यहाँ कहीं Q और N एक दूसरे के विपरीत होता है, और जब विपरीत होता है तो किसी पासे में हम लोग नहीं देख सकते हैं, जबकि यहाँ Q और N दिख रहा है, ये वाला नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए M N नहीं है, चलिए हटाइए, O और P यहाँ दिख रहा है, जबकि यहाँ O और P एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ भी O और P एक दूसरे के विपरीत है तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है बाबू, लेकिन आप तो कभी ज़िंदगी में मेहनत किसी का नहीं समझने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ फिर भी कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अड़ोसन पड़ोसन तड़ोसन जितना लोग अपनी सेटिंग फेटिंग सबको भेज दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और सब लोग इसका मज़ा ले सकें। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। आपका कमेंट होगा, ऑप्शन 2 दे रहे हैं, या तो मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं वॉच पढ़ाऊंगा, ये दोनों में घड़ी से भी क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों में कोई ना कोई पढ़ाऊंगा। बाकी और भी सब्जेक्ट जो है टॉपिक है वो भी पढ़ाऊंगा मैं। मतलब स्टार्टिंग करने के लिए आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।